अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी अल्टीमेट छोले की रेसिपी। आजकल बहुत वायरल हुई हुई है, हर कोई ट्राई कर रहा है, तो मैंने भी ट्राई की है। तो तवा छोले किस तरीके से बनते हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल से बनेंगे और कुलचे के साथ खाने जाने वाले हैं। तो बहुत ही कोई लजीज रेसिपी थी, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया है ख़ास आपके लिए। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ओवरनाइट चने भिगोए थे, सोडा डाल के भिगोए थे, फिर उन्हें सुबह अच्छे से वॉश करके मैंने गला लिया था। थोड़ी सी कसर रखी है यहाँ पर लाकर आपको दिखाने के लिए। कम से कम मज़ीद 5 मिनट इसको और कुक करेंगे, जिसमें मैं लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा, ये है गरम मसाला, दालचीनी और हल्दी, ये मसाले डाल के हम इसको 10 से 15 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे, ताकि धनिए का कच्चापन और ये जो हल्दी है इसकी जो एक मखसूस खुशबू होती है वो निकल जाए। आप देख लें इसमें भी कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें तलहार मिर्च जो होती है, कश्मीरी लाल मिर्च, वो भी डाल सकते हैं, ना हो तो पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसको आप 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। आप चाहें इसमें 1 कप भी ऑयल क्यों ना डाल दें, लेकिन अगर छोले में ऑयल डाल दिया जाए तो वो ऑयल पी जाता है, तो बेहतर है कम ऑयल में बनाएं। तो मैंने आधा कप ऑयल डाला था और इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुक किया था। आप देख लें अच्छे तरीके से, और जो है चने गल गए हैं। अब मैं थोड़ा सा इनको और दबा लूँगी, ताकि बिल्कुल थोड़े से घुटे घुटे से हो जाएं और थोड़े से खड़े रहें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। इसका जो पानी है वो फेंकना नहीं है, पानी इसका बचा के रखना है, ताकि हम आगे भी उसमें यूज़ कर सकें जब हम तवे की इसके साथ वो जो सब्जी सी बनती है वो बनाएं। अब मैंने बड़ा सा तवा लिया है, आपके पास जो तवा अवेलेबल हो आप वो ले लें। मैंने इसमें एक बड़ी छोटी सी प्याज ली है, 2 छोटे टमाटर लिए हैं, हरी मिर्चें ली हैं और अदरक मैंने चॉप करके डाली है। तवे पर सबसे पहले मैंने प्याज डाली है, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डाली वरना बहुत मीठा मीठा सा हो जाएगा। इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्चों के बीज निकाल दिए थे और अदरक डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल और इसको मैं भूनना शुरू कर दूंगी। मेरे पास सबसे बड़ा तवा यही था, आप चाहे तो इसको कढ़ाई में या बड़ी सी तवी अगर आपके पास हो तो उसमें बना सकते हैं, बहुत ही कोई अच्छा बनता है और तवे पे ही इसको सर्व किया जाता है। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी नमक और इसमें कुछ जाएंगे मसाले, जिसमें है लाल मिर्च, धनिया पाउडर और है कसूरी मेथी। इसको डाल के आप अच्छे तरीके से भूनेंगे। अच्छा, भूनना इतना है कि टमाटर जो हैं हमारे गल जाएं, खड़े खड़े टमाटर नहीं रखने हैं। इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होती है, जब हम छोले बॉईल करते हैं जो उसका पानी होता है ना वो डाल देते हैं। थोड़े से कलर के लिए मैंने इसमें पेपरिका पाउडर डाल दिया है, मेरे पास तलहार मिर्च नहीं थी। अब आप देख लें ये अच्छे से प्याज और टमाटर घुटने शुरू हो चुके हैं। आप इसको तवे पर ही अच्छे से भूनेंगे। इसको अच्छे तरीके से आपको घोटते रहना है। मैं चमचे की मदद से खड़ा करके इसके जो टमाटर हैं वो अच्छे से घोट रही हूँ और इसको तवे पे ही सर्व किया जाता है। बहुत सुपर डिलीशियस रेसिपी है। इसको अच्छे से आपको घोटते जाना है। मैंने हरा धनिया डाल दिया है, मिर्च अपने हिसाब से मज़ीद बढ़ा लीजिएगा। आपको कच्ची कच्ची प्याज पसंद है तो आप इसको ज़्यादा ना पकाएं। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने छोले का सालन बनाया था अभी वो मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास पतला पतला ग्रेवी इसका हो तो आप वो डालिएगा। मेरे पास थोड़ी सी गाढ़ी थी तो मैंने छोले के साथ इसमें डाल दी है। इसको अच्छे से आप जो है मिक्स करना शुरू कर देंगे। घोटा अच्छे तरीके से इतना है कि जो टमाटर और प्याज है ना वो एक जान हो जाए। अब ये जो मज़ेदार सी हमारी इसकी भुजिया है ये तैयार हो चुकी है। अब आपको चाहिए कुलचे, आप अफ़गानी कुलचे ले लो या बटर नान वाले जो मिलते हैं वो ले लो। इसके ऊपर आप इसको रखें ताकि थोड़ा सा जो ये ग्रेवी है, जो इसका भाजी है, इसका ऑयल और थोड़ा सा टेस्ट इस कुलचे के ऊपर आ जाए। अगर आपके पास बड़ा तवा है तो आप इसको इस तरीके से सर्व करें, छोटा तवा है तो कुलचे काट लें। मज़ेदार से हमारे छोले और उसके साथ की थोड़ी सी भुजिया, जिसको सलाद में आप बोलें, और कुलचे रेडी हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये एक रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।